नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दशहरा पर्व पर, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो यदि आप कर लेते हैं तो सारे वर्ष भर रोग ऋण शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे और यकीन मानिए लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि इस पूजा को कर लिया जाए तो स्वर्ण वर्षा होती है। दशहरे के दिन समी वृक्ष के पूजन का विधान है। समी के अलावा एक और वृक्ष है अश्मंतक। यदि समी का जिसे वृक्ष नहीं मिलता है वह अश्मंतक वृक्ष की पूजा भी कर सकता है। अश्मंतक वृक्ष क्या है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अश्मंतक का दूसरा नाम बहेड़ा है। बहेड़े की भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को समी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। यदि आपके घर में कहीं समी वृक्ष लगा हुआ है या घर के आसपास कहीं समी वृक्ष लगा हुआ है तो आप विजयदशमी के दिन ज़रूर उसकी पूजा करें। शाम के समय समी वृक्ष की पूजा करें। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उनने जाते हुए समी वृक्ष की पूजा की थी और उससे आशीर्वाद लिया था विजय श्री का। अर्जुन अपने भाइयों सहित जब अज्ञातवास बिता रहे थे तो उन्होंने अपने सारे धनुष, सारे आयुध, बाण समी वृक्ष में ही रख दिए थे। पांडवों के अज्ञातवास में उनके सारे अस्त्र शस्त्रों की रक्षा समी ने ही की थी और जब विराट युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने समी वृक्ष से अपने सारे अस्त्र शस्त्र मांगकर सारी कौरव सेना के जितने भी सेनापति लोग आए थे उनको परास्त किया था और समी से आशीर्वाद लिया था विजय श्री का। अब देखें हमारे यहाँ शास्त्रों में एक श्लोक है, शमी शमते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रिय दर्शनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत् निर्विघ्न कत्रीवम भव श्री राम पूजिता। इसका अर्थ है कि हे समी आप समस्त पापों को क्षय करने वाली हैं। आप विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार आपने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय श्री दिलाई थी और श्री राम को लंका पर चढ़ाई करने जब वो जा रहे थे तो उन्हें विजय श्री दिलाने में मदद की थी, उसी प्रकार हम लोगों को भी ऐसी ही विजय प्रदान करें जो रोग ऋण शत्रु के ऊपर हो। समी पूजा विजयदशमी के दिन आज से नहीं कई पीढ़ियों से चली आ रही है। बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको अभी पूजन विधान भी बताऊंगा। कई राजा महाराजा अभी हमारे यहाँ ग्वालियर में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वह भी समी पूजन करते हैं। ये अलग बात है कि उसकी खबर नहीं आती। समी वृक्ष के बारे में बाराय मेहर ने बृहद संहिता का कुसुम लता अध्याय में बताया है कि जिस साल समी वृक्ष सबसे ज़्यादा फलता फूलता है उस साल उस राज्य में सूखा घोषित होता है। समी वृक्ष को वैज्ञानिकों ने भूमि के अंदर की गणनाओं के लिए विशेष पेड़ माना है। कालिदास ने समी के नीचे ही बैठकर तपस्या की थी। इंद्र के आदेश पर कुबेर जी ने समी पत्रों को स्वर्ण में बदल दिया था। तो आप देखें कि समी हमें सब कुछ दे सकता है। और जैसा भी आप लोग देख रहे हैं कि शनि भी अभी मकर राशि में मार्गी हो गए हैं। 17 तारीख को गुरु भी मकर राशि में आ जाएंगे। तो समी वृक्ष का पूजन इस साल बहुत महत्वपूर्ण है और यदि दशहरा में आप इस प्रकार पूजा कर लेते हैं तो रोग ऋण शत्रु से आप हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपके घर में समी वृक्ष है तो उसकी आप पूजा कर सकते हैं और यदि घर में आपने समी वृक्ष नहीं लगा रखा है, कहीं आसपास है, तो उसकी पूजा आप करें जाकर विजयदशमी के दिन। आपको पूजा में क्या क्या सामग्री ले जानी है। सबसे पहले तो आपको एक तांबे का लोटा, जल, चंदन, रोली, फूल, धूप बत्ती, एक नारियल, जनेऊ, सुपारी
और 100 ग्राम 200 ग्राम या आधा किलो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, चने की दाल, क्योंकि चने की दाल को हमारे शास्त्रों में स्वर्ण के समान माना गया है। जो स्वर्ण दान नहीं कर सकता है वह चने की दाल यदि दान करता है तो वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है जैसा स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। तो चने की दाल, अब यदि चने की दाल नहीं है तो आप गेहूं के दाने भी ले जा सकते हैं, और 1 दीपक सरसों का तेल और सफ़ेद धागा, या सफ़ेद धागा नहीं मिलता है तो जो हम हाथ में रक्षा सूत्र पहनते हैं, इस प्रकार का रक्षा सूत्र, आप इसका एक बंडल ले जाएं। सबसे पहले आप घर से शुद्ध होकर निकलें। समी वृक्ष के पास जाते ही, यदि घर में लगा रखा है तो आप उसको ईशान कोण में रख दें, और समी वृक्ष के पास जाएं तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर समी वृक्ष को नमस्कार करें और प्रणाम करें, और निम्नलिखित मंत्र से समी को आवाहन करें। अमंगलानम चा समनी समनी दुष्कृतस्य चा दुख स्वप्न प्रनाशिनी धन्याम प्रपेदम समी शुभाम शमी शमते पापम शमी लोहित कंटका धारण अर्जुन बाणनाम रामस्य प्रिय बादनी करिष्यमाण यात्रायाम यथा कालम सुखम मया तत् निर्विघ्न कत्री त्वय भव श्री राम पूजिते। इस मंत्र से आप समी को नमस्कार करें। इसके बाद आपको सबसे पहले जो आप जल लेके गए हैं तांबे के लोटे में उसको रखना है, और समी वृक्ष की मूल अर्थात उसकी जड़ में आपको वो जल चढ़ा देना है। इसके बाद आपको जो आप सरसों का तेल लेकर गए हैं, 1 दीपक जलाएं समी वृक्ष पर, तो समी वृक्ष के थोड़ा सा दूर जलाएं जिससे वृक्ष को नुकसान ना हो। इसके बाद आपने जो नारियल जनेऊ सुपारी लिया हुआ है वो दोनों हाथों में लेकर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए समी वृक्ष पर रख देना है, और अपने साथ ले गए जो फल फूल या रोली है वो सब कुछ समी पर अर्पण कर देना है। इसके बाद आपने जो सफ़ेद धागा लिया है या रक्षा सूत्र आपने लिया है तो समी के प्रदक्षिणा आपको करनी है। आप प्रदक्षिणा 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप समी का ही स्मरण करते हुए प्रदक्षिणा करें। इसके बाद आपको वहाँ से समी पत्र ले लेना है। समी पत्र लेकर आप जो दाल लेके गए हैं या गेहूँ लेके गए हैं वो भी वहीं मूल में आपको चढ़ा देना है, और समी वृक्ष के पास बैठकर कुछ देर प्रार्थना करनी है कि हे समी देव, जिस प्रकार आपने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया, श्री रामचंद्र जी को लंका विजय के पहले आपने आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आप मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे जीवन में रोग ऋण शत्रु हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं और मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो। इस प्रकार की कामना करते हुए आप वो समी जो पत्तियां आपने ली हैं वहाँ कुछ पत्तियां आप अर्पण कर दें समी की मूल में। बाकी पत्तियां आप लेकर किसी लक्ष्मी मंदिर या किसी लक्ष्मी मंदिर मान लो आपके यहाँ नहीं है तो देवी जी के मंदिर में आप जाएं, वहाँ बैठकर श्री सूक्त का एक पाठ करें। श्री सूक्त आपको मिल जाएगा, नेट पर भी देख सकते हैं आप। और यदि आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश गोरखपुर का है तो उसमें भी श्री सूक्त दिया हुआ है। 16 श्लोक हैं। आप बैठकर 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार जितनी आपकी इच्छा है वहाँ आप श्री सूक्त का पाठ करें। हाथ में वो समी पत्र रखे रहें। उसके बाद उस समी पत्रों में से कुछ पत्र आपको देवी जी को अर्पण कर देना है और वहाँ से कुछ पत्र उठा के अपने समी में रख लेना है। इस प्रकार आपकी पूजा संपूर्ण होती है और आप वो पूरा समी की जो पत्तियां हैं वो घर में लेकर आएँ, किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर अपने पैसे वाले स्थान में, तिजोरी में, कैश गल्ला आप जहाँ रखते हैं वहाँ रखें और आप देखें कि वर्ष भर आपको लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। बहुत लोग विजयदशमी के दिन सिर्फ रावण दहन या दशहरा चल समारोह इसी बारे में जानते हैं, लेकिन यदि आप
दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन शमी पूजन भी करते हैं, तो इसका लाभ आपको बहुत प्राप्त होगा। और यदि आप जब शमी पूजन कर रहे हों, वहाँ आपको शमी का स्त्रोत यदि आता है, शमी स्त्रोत है जो आपको अभी मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा, यदि आप इसको पढ़ सकते हैं तो इस स्त्रोत को भी आप वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। और शमी स्त्रोत यदि आपको पीडीएफ में चाहिए है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देखें, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप उससे भी डाउनलोड करके उस शमी स्त्रोत का पाठ शमी वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर, जैसी भी आपकी स्थिति आप घर में कर रहे हैं तो आसन पर बैठकर करें। और यदि कहीं आपके आसपास लगा हुआ है और वहाँ यदि बैठने की व्यवस्था है तो बैठकर, वरना खड़े होकर भी आप शमी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। कई लोग अपने घरों में शमी वृक्ष लगाए रहते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि शमी वृक्ष को ईशान कोण में अपने घरों में स्थान दें। ईशान कोण के अलावा उत्तर दिशा में भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व दिशा होती है शमी पौधे को लगाने के लिए। और शमी पौधे के नीचे यदि आप प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और यदि वहाँ बैठकर शमी स्त्रोत का पाठ करते हैं तो शनि जनित जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वह संपूर्ण रूप से दूर करता है। कई लोग शमी वृक्ष को लेकर आते हैं, तो आप देख लें कि वह शमी वृक्ष असली शमी वृक्ष हो। मैंने कई जगह देखा है कि कई लोग शमी वृक्ष लगाए रहते हैं, लेकिन वो छुई मुई का पौधा होता है या एक शमी से मिलता जुलता पौधा आता है जिसमें गेंद आकार के गुलाबी कलर के फूल होते हैं। वह शमी वृक्ष नहीं है। शमी वृक्ष में फूल 2 कलर के होते हैं, पीछे की तरफ पिंक कलर होता है, गुलाबी कलर, और आगे की तरफ येलो कलर, पीला कलर। इन 2 कलर में फूल उनके आते हैं, गुच्छे के रूप में फूल होते हैं। 8 से 10 मीटर तक का ये पौधा होता है, इससे ज़्यादा हाइट इसकी होती नहीं है। इसको राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अकाल जब पड़ता है या अकाल जब पड़ा है कई सदियों पहले, तो खेजड़ी वृक्ष ने कई लोगों की जान बचाई है। तो खेजड़ी वृक्ष, जिसे हम शमी के नाम से भी जानते हैं, आप इस प्रकार पूजा करें विजयदशमी के दिन और प्रार्थना करें शमी से कि जिस प्रकार आपने रामचंद्र जी की सहायता की, अर्जुन की सहायता की और इंद्र के कहने पर कुबेर ने शमी पत्रों को स्वर्ण पत्रों में बदल दिया था, तो इसी प्रकार आप हम लोगों के जीवन से रोग ऋण शत्रु दूर करें और लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप इस प्रयोग को करिए, आपको आशातीत लाभ मिलेगा। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचित मित्रों को बताएं, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।